हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने अभी तक कैसे एटम की जर्नी स्टार्ट की थी और क्या किन किन साइंटिस्ट ने किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था वो हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे एटम का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब किसी भी एटम में, अब हमने ये पढ़ लिया है कि एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किस आधार पे लिखा जाता है? मैंने एक यहाँ पे एटम का डायग्राम बनाया। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एटम एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, एंड इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है and electron revolving around the nucleus. ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किस आधार पर निकाला जाता है? ठीक है, तो किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या पे एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है। तो मैंने लिखा है इसमें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जैसे मैंने एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ये है लिथियम का। ठीक है, अब इसमें मैंने आप बनाए एक एटम का डायग्राम बनाया और ये क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लैक कलर से जो हमने डिनोट किया है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और रेड कलर जो है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लिथियम जो एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 4 है। और इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये एक तरह से लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिथियम क्या है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नंबर 3। एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 3। क्यों है? क्योंकि लिथियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सेकंड है, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? Z से। तो सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। हाइड्रोजन, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कुछ एलिमेंट्स की आपको टेबल बताई थी जिसमें हमने 20 एलिमेंट्स पढ़े थे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। लिथियम का 3। किस आधार पे दिया है? क्योंकि हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 2। ठीक है, लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, बेरियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6। ठीक है, तो ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट है वह उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर आपने नोटिस किया हो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जितना लिथियम का एटॉमिक नंबर है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं फिक्स होते हैं। ओके, क्योंकि वो क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो में भी अगर किसी आयन के साथ वो रिएक्शन करेंगे या फिर कंबाइन होंगे तो वो चेंजेस हो सकता है उनमें। इसलिए जो प्रोटॉन है वो हमेशा एटम के अंदर फिक्स रहते हैं। इसीलिए जो एटॉमिक नंबर है वो हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हमने Z से डिनोट कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है वो भी हमने जब एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जो एटम का जो मास है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। इन एन एटम each proton and neutron have 1 unit mass but electron have negligible mass।
ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके कैरेक्टर भी बताए थे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के, कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन में 1 यूनिट मास प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते लेकिन उसका मास कितना होता है, 1 यूनिट मास होता है, मतलब उस पर भी मास प्रेजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल मास होता है, मतलब उसमें कोई मास नहीं होता है लेकिन वो उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव 1 यूनिट मास बट इलेक्ट्रॉन हुए नेग्लिजिबल मास। तो हम लिख सकते हैं सेकंड, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 यूनिट मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 यूनिट मास। मीन्स प्रोटॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट मास होता है। सो मास ऑफ एन एटम, अगर किसी एटम का मास निकालना है तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास। सो मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का मास। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैंने एग्जांपल लिथियम का ही देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिथियम का डायग्राम बना रखा है। लिथियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 4 है। तो हम इसका मास नंबर भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास हमको पता है 3 है, एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो एटॉमिक मास क्या होगा 3 + 4। लिख सकते हैं हम लिथियम इज इक्वल टू 3 प्रोटॉन्स प्लस 4 न्यूट्रॉन्स, एग्जाम्पल दिया है मैंने। सो मास नंबर इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7 यूनिट। तो लिथियम का जो मास क्या हो गया 7 यूनिट मास। इसी तरह एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम में कितने होते हैं 13 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड 14 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों को हमने प्लस किया तो 17 यूनिट मास हमारा एटम का निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एटम का मास नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, और मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। क्लियर, तो आपको ये क्लियर हो गया है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, एंड मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। क्लियर, अब हम आते हैं कि किसी भी एलिमेंट को का नोटेशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसका मास नंबर लिखा जाता है और किस तरह उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नोटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिंबल ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट जैसे लिथियम है, ठीक है, तो सिंबल मान लिया, सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका मास नंबर होता है। तो ये हो गया, मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक्स मैंने मान लिया कोई एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर क्या होता है जेड है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और मास नंबर क्या है ए, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। अब इसको किस तरह से लिखा जाता है, देखो मैंने ये लिखा है एक्स। ओके, एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, और उसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ क्या लिखा है मैंने जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या है ये एटॉमिक नंबर, और ए क्या है मास नंबर। ठीक है, और ऊपर की तरफ हम लिखेंगे मास नंबर। क्लियर, अब इसको हम किसी एलिमेंट के थ्रू समझते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल दिया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6। ओके, और ऊपर लिखा है मैंने 12, ये है इसका मास नंबर। मास नंबर किस आधार पर लिखा है हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास नंबर हो गया हमारा 12, तो C612 लिख सकते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम का भी लिखा है 13 एटॉमिक नंबर और 27 मास नंबर, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर और 23 मास नंबर। ओके, तो ये हो गया लिखने का तरीका कि किसी भी एलिमेंट को किस तरह से डिनोट किया जाता है। अब इसी को मैंने एक एग्जांपल में समझाया है कि अगर किसी भी एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है
तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है वो हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अब ये तो हमको क्लियर ही है, 13 क्या एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 13 क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हमने निकाल दिया। और 27 भी हमको पता है क्या है, मास है एटम का, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी छुपे हुए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी छुपे हुए। तो हम निकालते हैं, किस तरह से देखेंगे इसको। एल्यूमिनियम क्या है, एलिमेंट है, ओके। 13 क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो मैंने लिखा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 13। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, जितना एटॉमिक नंबर है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है, या फिर एटॉमिक नंबर जो है वही उतने ही उसके प्रोटॉन है एटम के। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 13 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑल्सो 13, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर है या फिर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13। तो दो चीजें हमको पता लग गई, किसी भी एटम में प्रोटॉन कितने हैं 13, सॉरी एल्यूमिनियम के एटम में प्रोटॉन है 13 और इलेक्ट्रॉन हमको पता लग गया 13। दो चीजें जब हमको पता लगी तो हम इसका न्यूट्रॉन को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मास नंबर इज इक्वल टू 27 गिवन है, मास नंबर कितना है हमारा 27। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना है 27 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 13, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 27 में से -13 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 27 माइनस 13, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14। तो न्यूट्रॉन पता चल गए हम, और नंबर ऑफ 14 प्लस 13 अगर हमने करा तो 27 हमको एटम का, एल्यूमिनियम का मास पता चल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, किस तरह से हम इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का, सोडियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, किसी भी एलिमेंट का में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।